हैप्पी गुरपुर, हैप्पी गुरु नानक जयंती। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली व्लॉग। आज है गुरपुरब का दिन। आज घर में बनेगी प्रसाद की थाली। तो आइए अपना दिन चालू करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुरु मॉर्निंग। हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी गुरु नानक जयंती। सब नू गुरु नानक जयंती दी लख लख बधाइयां। और नाले अज हैगी देव दीपावली। देवता लोग दीपावली मनाते हैं वाराणसी में, एकदम मस्त दिए जलते हैं। डबल डबल त्योहार है। हम भी आज रात में लाइटें जलाएंगे, दिए जलाएंगे। और मम्मा टेस्टी टेस्टी लंगर प्रसाद बनाएगी जो हम बाबियों को भोग लगाएंगे। वो बोलते हैं मिट्टी धुंध जग चानन होया जब बाबा नानक प्रगट होया। मतलब जब उन्होंने जन्म लिया तो डीमिस्टिफाइंग, तो उन्होंने कितनी सारी भ्रांतियाँ को जो है क्लियर किया। ऐसे ही उनकी जो स्टोरीज है ना, उनको बोलते हैं साखी, SAKHI, साखी। तो मतलब कि जो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, तो वो जहाँ जहाँ गए तो वहाँ वहाँ जो जो उनकी स्टोरीज हैं उनको बोलते हैं गुरुमुखी में बोलते हैं साखियाँ। तो वो बचपन में हम पढ़ते होते थे, कई बार दादी मामी सुनाती होती थी। तो मुझे भी एक याद है, छोटी सी अगर सुना दूँ तो, जो आजकल के कंटेक्स्ट में हमें अब पता लगता है भी कैसे है। तो वो आपने जो उनका बडी, आजकल की लैंग्वेज में बडी बोल दो, असिस्टेंट उनके जो थे भाई मर्दाना, उनके साथ गांव में गए। तो वहाँ पे जैसे कोई गुरु आ जाते हैं, जब कोई सेंट आ जाते हैं, तो गांव वाले लोग पुराने जमानों में जैसे गांव के बाहर आके ठहर गए, तो उनको वो आव भगत करते हैं। तो वो प्रवचन दिया, तो वो पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, कि वो कोई ढंग से कोई केयर भी नहीं कर रहा और कोई प्रवचन भी नहीं सुन रहा। तो वो थोड़े दिन रुके वहाँ से, और जाते टाइम जैसे भी जो सिद्ध पुरुष होते हैं तो वो आशीर्वाद देते, तो उन्होंने बोला ओके बस दे रो। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट गांव में चले गए। तो वहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु, वो उनकी बड़ी केयर भी कर रहे हैं और उनकी आव भगत भी कर रहे हैं। तो वो इंस्टेड ऑफ, मतलब कि उन्होंने अगर 2-3 दिन रुकना था तो हफ्ता 10 दिन, मतलब कि ही प्रोलॉन्ग्ड ही स्टे, क्योंकि उनको अच्छा लगा एनवायरनमेंट। और फिर जब जाने लगे तो उनको आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ। तो जो उनके असिस्टेंट थे, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, जो लोग तो आपके साथ अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया उनको बोल दो बस दे रहो, और जिन्होंने इतना अच्छा ट्रीट किया और जो इतना श्रद्धा से आपकी प्रवचन भी सुन रहे थे, उनको आपने बोला उजड़ जाओ, कि ये क्या मतलब की बात हुई। तो फिर उन्होंने बोला, कहते वो जो लोग थे दे वर फिल्ड विद नेगेटिविटी। उनको कोई ना धर्म कर्म से कोई मतलब है, ना उससे कोई मतलब है कि कोई आदमी आया उसकी कैसे आबाद करें। तो इट्स बेटर कि वो दे रिमेन कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया सो दैट दे शुड नॉट स्प्रेड देयर नेगेटिविटी। मतलब कि इसलिए मैंने बोला बस दे भाई, यू रिमेन हियर। तो जब दूसरे गांव में गए तो सब दे आर फिल्ड विद पॉजिटिविटी, और वो सब धर्म कर्म करने वाले हैं, तो इतने अच्छे लोग हैं। तो उनको बोलो कि अब वो जहाँ जहाँ जाएंगे दे विल कैरी देयर पॉजिटिव ऑरा, वो अपनी अच्छा श्रद्धा सब जगह लेके जाएंगे। उनको देख के 4 लोग और इंस्पायर होंगे। तो फिर उनको यह आया कि ओके भाई, जो बड़े महान आत्माएं होती हैं जो किसी को ब्लेसिंग्स भी देती हैं, तो उसके बीच में भी देयर इज ए हिडन मीनिंग। दूसरे आदमी को लगता है कि अच्छा, वो तभी बोलते हैं ना जो करता है भगवान अच्छा करता है। तो हमें पता नहीं होता कि उन्होंने ब्लेसिंग दी तो अच्छे लोगों को बोल दिया उजड़ जाओ, लेकिन इट मीन्स कि लेट द पॉजिटिविटी स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेसेस वेयर एवर दे विल गो। तो वो खुद भी खुश रहेंगे, 4 लोगों को इंस्पायर भी करेंगे ऐसी अच्छी चीज़ें करने के लिए। तो ये वाली साखी मेरे को दादी माँ ने बचपन में सुनाई थी, अभी तक मुझे याद है। चलो वंस अगेन, हाँ आज भोग लगेगा, प्रसाद का लंगर बनेगा टेस्टी वाला, प्रसाद बनेगा, प्रसाद खाएंगे। ऐसे इनकी बहुत सी साखियाँ, मतलब कि स्टोरीज, उनको पंजाबी में बोलते हैं साखी गुरुमुखी में। तुम लोगों को दिल्ली वालों को नहीं पता इतना, जो पंजाब में पढ़ते हैं, जो यहाँ पंजाबी पढ़ते हैं उनको पता गुरुमुखी। आपने तो पंजाबी पढ़ रखी है ना? मैंने पंजाबी 10वीं तक पढ़ रखी है। हाँ, मैंने भी हिंदी 8वीं तक पढ़ रखी है, फिर 2 साल मैंने बाहर तुम लोगों ने तो हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ी, पंजाबी की तो बात क्या करें। हम लोग 8वीं पास हिंदी के, फिर हम लोगों ने 10th में हिंदी का पेपर दिया था। हाँ भाई ने भी हिंदी का पेपर 10th में, 9th में तुमने पढ़ी नहीं हिंदी का एक पेपर देते, इसलिए कि एक ठप्पा लग जाएगी हिंदी पढ़ी हुई है। नहीं, 8th तक पढ़ी थी, उसके बाद फिर 10th में हिंदी का एक पेपर देते हैं बाहर से ओपन से, कि आपको अगर बाद में कुछ आपको चाहिए हो तो आपको हिंदी आपने पढ़ रखी है, फिर वो 2 साल की हिंदी 1 साल में पढ़ाते, ऐसा कुछ होता है। फ्रेंच पढ़ी थी ना तुमने फ्रेंच पढ़ी थी ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुरुपुरब, हैप्पी गुरुपुरब, गुरु नानक बर्थडे की सबको बहुत बहुत बधाई। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, गॉड ब्लेस एवरीवन। कार्तिक पूर्णिमा भी है, देव दीपावली,
सबको बहुत बहुत बधाई उसकी भी, शुभ आशीर्वाद सबको, सब खुश रहे। अब ये बताओ, क्या हम लोगों ने 2 साल की हिंदी पढ़ी थी ना 10th में? वो ऐसा था कि 8th तक तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे। हाँ, फिर चॉइस मिलती 9th थी, में चॉइस थी फ्रेंच, संस्कृत और फ्रेंच, हिंदी। संस्कृत और हिंदी। हाँ। और हिंदी तुम लोगों की थोड़ी माशाल्लाह ज्यादा ही अच्छी थी, जरूरत से ज्यादा अच्छी थी। और मात्राएं छोटी बड़ी में जब मैं मात्राएं इतनी सारी बड़ी प्रोफिशिएंसी थी क्लियर मेरी, थी दोनों को बहुत ज्यादा। तो मैंने बोला फिर थोड़ा और हमने लोगों को सोचा भी मौका कि देना उसकी चाहिए। जगह फिर फ्रेंच ही ले लो, हाँ। वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर 10th तो सबको हिंदी करनी होती है, फिर वो ऑप्शनल होता है। जब 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद तुम दोनों ने फिर ऑप्शनल हिंदी की हम थी। लोग गए थे सेक्टर 24, लेकिन सेक्टर तुम 25 में। हिंदी कैसे करी है वो मुझे पता है, मम्मा ने पढ़ाई थी वो मुझे 10th में। वो मुझे पता है। वेरी गुड, कि गुड वर्क। मैं परेशान हो गई थी मात्राएं सिखा वो सिखा 2 के। साल की हिंदी पढ़ाते हैं, ये वो 2 महीने में, मतलब पढ़ते हैं हम लोग 2 साल की हिंदी 2 महीने में, खुद से ही पढ़नी होती है, ऊपर से हिंदी से कनेक्शन भी इतना टाइम से नहीं होता। भाई को मैंने पढ़ाई थी हिंदी, और कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2 दिन उसको हिंदी पढ़ाई, और उसको 2 दिन में जो मैंने पढ़ाया ना, उसको जैसे 8 दिन, मैं कही गायन ये आ सकता है, ये आ सकता है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन वो एज इट इज आ गए। और पता कितने मार्क्स आए भाई के? 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, सिर्फ 2 दिन। उसमें से कहता पापा आपको कहता, मुझे उसको क्वेश्चन बताया ना, ये आ सकते हैं, या प्रिमोनिशन कह ले, यहाँ वो पूर्वाभास कुछ भी कह, मैं कहा ये आते होते हैं, इस तरह के आते हैं। और उसमें से जो पढ़ाए थे उसको वही आ गए, तो उसने वही चेप दिए, और 80% मार्क्स आ गए उसके। ये सब बोलने की बात है। वैसे हम हिंदी तो हमारा ऐसे ही काम चलाओ पेपर था, हमारे जो मेन पेपर थे उसके लिए हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे, सिर्फ 2 दिन नहीं पढ़ते। उसमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए थे, क्लियर कर देना। जब बच्चे अभी पेपर है वो सोचो 2 दिन पढ़ के 80 नंबर नहीं हिंदी में ऐसे भी नहीं। सरप्राइजिंगली अच्छे आए थे तुम दोनों आ के गए। मार्क्स। दे दिया वैसे मैंने भी पंजाबी की हुई है। पंजाबी करी हुई है। पापा ने तो पूरी की है, मैंने तो ऑप्शनल की थी। आपने हिंदी जैसे क्योंकि पंजाबी हमारे करी थी? हाँ, केवी में नहीं होती थी, सेंट्रल स्कूल्स में नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन फिर हम पंजाब में रहते थे, तो पंजाब में रहने के लिए 10th में जलंधरी लोग तो पंजाबी का टप्पा लगना तो जरूरी है। पंजाबी की थी। और मेरे डैडी ना मर्चेंट नेवी में थे, तो वो जब आते थे तो वो हमें पंजाबी का न्यूज़पेपर स्पेशली लगा के देते थे कि तुम लोग पढ़ लो, सीख लो। अब हमारे बस में आती नहीं थी, तो एक बार जब पंजाबी का पेपर देना था तो मेरे डैडी ने पंजाबी का न्यूज़पेपर लगाया। अब मैंने शौक में पढ़ा, मैंने सुबह पढ़ा, क्योंकि मेरे डैडी न्यूज़पेपर लगाते नहीं थे, उसमें से पूछते थे ये पढ़ के बताओ क्या है। तो मैंने बोला कि ओह दिल्ली में भूचाल आ गया समथिंग। अब हमारे कई रिलेटिव्स दिल्ली भी रहते थे, माय फादर गॉट वरीड, मम्मी भी टेंशन में आ गई क्या हो गया। तो न्यूज़पेपर, अब उस जमाने में फोन तो होते नहीं थे, वो कुछ एसटीडी में जाके कॉल करनी पड़ती थी ना, कुछ ऐसे कुछ बुक करते थे, पता नहीं क्या करते थे। नहीं तब एसटीडी भी नहीं थी, तो ट्रंक कॉल होती थी कोई, वो वहां जाके टेलीफोन एक्सचेंज में। तो मेरे डैडी के एकदम दिमाग में आया कि मेरे पे पहले मैं पूरी न्यूज तो पढ़ लूं। अब जब न्यूज पढ़ी तो कुछ गड़बड़ किया होगी। चिली में भूचाल आया था, और मात्रा एक जैसी होगी ना वो। नहीं, वो च और द कुछ पंजाबी में सिमिलर होता है। मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, फिर भी भगवान की दया से तो कोई नहीं, आपका कोई रिश्तेदार चिल्ली में भी हो सकते हैं, उनका ही ध्यान कर लेते हैं, ट्रंक कॉल कर देते हैं। दिल्ली बना दिया। बट जैसे वो एक बार वो बोलता ना, वो इंग्लिश, आई कैन राइट, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, वो वाली बात। आई कैन राइट इंग्लिश पंजाबी, आई कैन स्पीक पंजाबी, और वो जिन्हें कहते हैं आई कैन रीड पंजाबी। मेरे को पंजाबी लिखनी भी आती है, बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। आई कैन रीड, नहीं, आई कैन स्पीक पंजाबी लिटिल बिट, आई कैन लिसन पंजाबी वेरी मच, आई कैन राइट पंजाबी नॉट एट ऑल। नहीं, मैं लिख भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, और मैं बोल तो सकता ही हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरा पूरा शुद्ध असी पंजाबी बंदे हैं। चलो एंजॉय द फेस्टिविटी, गुरपुरब बनाओ, लंगर बनाओ, एंजॉय करो। लंगर का तो सेट मेन्यू है, दाल होती है लंगर, जिसको हम लोग घर में बोलते हैं लंगर वाली दाल। 5 छोले की दाल बनाते हैं, मिक्स वेज होती है, सलाद को कस करके उसका सैलेड बनता है, कड़ा प्रसाद बनता है, हम फुलके बनाते हैं, और उसमें घी नहीं लगाते, प्रसादा। हाँ चलो जी, लंगर वाला उसको बोलते हैं प्रसादा। चलो भाई हैप्पी गुरपुरब, हैप्पी गुरु नानक जयंती। लो जी, हम लोगों की प्रसाद की थाली आ चुकी है, खूबसूरत सुंदर सी। और यहाँ पे हमारे पास मिक्स वेजिटेबल्स, और ये है हमारे पास मूली का सलाद,
और ये है दाल, लंगर वाली दाल, प्रसाद और प्रसादा। भाई प्रसाद का भोग तो लगा लिया, खा भी लिया। अब वेजी बाजी की एक वीडियो शूट करनी है, वो ख़त्म करते हैं और फिर आप लोगों से सीधा मिलते हैं रात में। उसके एक तो आप शॉर्ट्स वगैरह देखो, काफ़ी सारे पिज़्ज़ास मंगवा रखे, मतलब लाइक 15-17 तो मंगवा रखे, मे बी मोर। आते हैं तो देखते हैं कैसे है। चलिए आइए। तो आज का दिन ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। गुरपुरब की सेलिब्रेशन की हम लोगों ने रात में पिज़्ज़े खाए और एंजॉय वगैरह किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखेंगे क्या क्या मस्ती मचाएंगे। बाय बाय।